राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। कहते हैं ना, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिन हरि कैसे मिले, वो तो है अनमोल। तो अपने भावों से हम अपने हरि को पा सकते हैं। आप सभी को मेरे माधव जी और मेरी ओर से माता रानी के 9 दिनों की ढेरों शुभकामनाएं। और आप सब भी जो व्रत होंगे, प्रभु की कृपा से वो व्रत सफल हों। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे माधव जी, मेरे लड्डू गोपाल जी की चर्चा पसंद आ रही होगी। और आप लोग भी जो चाहें वो पूछ सकते हैं, इसमें जो जिस विषय पे चर्चा चाहें बता सकते हैं, मैं उसी विषय पे चर्चा करूँगी। और आज अपनी चर्चा का विषय रहेगा कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या वे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर उनके घर में नॉनवेज बनता है, वे नहीं खाते हैं मगर घर में बनता है, तो वे सेवा उनकी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने माधव जी का श्रृंगार और साथ में चर्चा। तो माधव जी ने अपने वस्त्र तो पहने लिए हैं, कमरबंद भी बंध गया है उनके। अब बाकी का श्रृंगार मैं उनका करूँगी और आप सब इस श्रृंगार का आनंद लें और चर्चा का आनंद लें। और साथ में जो भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। ये कैसी भक्ति है कि हम अपने प्रभु के लिए अपनी एक इच्छा का त्याग नहीं कर सकते। उन्होंने आपका जीवन तो नहीं मांगा, उन्होंने आपको जीवन दिया है। सिर्फ आपकी एक इच्छा मांगी है, आप अपनी उस इच्छा का त्याग क्यों नहीं कर सकते। क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कान्हा जी, अपने कृष्णा जी के लिए एक मांसाहार नहीं छोड़ सकते, ये अशुद्ध भोजन नहीं छोड़ सकते। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही मन से और दिल से करते हैं तो ये अशुद्ध भोजन का त्याग कर दें। क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका शरीर तो अशुद्ध ही रहेगा। तो इसलिए आप कृपया करके इस अशुद्ध भोजन को छोड़ने का प्रयास करें। और दूसरी बात, अगर आप नहीं खाते हैं और आपके घर में बनता है तो आप क्या करें। तो घर के लिए तो एक छोटा उपाय बस यही है कि पहली बात तो लड्डू गोपाल जी जिस घर में होते हैं उस घर में तो ये सब बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, ये कलयुग है, यहाँ हर तरह का इंसान रहता है। अगर आप नहीं खाते, आपके घर में बनता है, तो आप उस कमरे को बंद कर दें जिसमें आपके लड्डू गोपाल जी विराजित हैं। क्योंकि जब आपके घर में नॉनवेज बनेगा तो अपने लल्ला को इतनी दुर्गंध भरी स्थिति में ना रखें, उस कमरे को आप बंद कर दें। और जब भी उनके लिए भोजन बनाना हो, अपने लल्ला के लिए भोजन बनाना हो आपको, तो आप उनके लिए एक अलग व्यवस्था करें। गैस चूल्हा अलग कर दें, उनके बर्तन अलग कर दें, उनका जिससे भोजन बनेगा वो सामग्री भी सारी अलग ही होनी चाहिए। क्योंकि उस दूसरे चीज़ में हाथ लगी चीज़ भी नहीं आप अपने लल्ला को दे सकते हैं। तो आप बस यही करें कि आप उनका सब कुछ सामान अलग कर दें। और अगर आप नहीं बराबर से नहीं कर पा रहे हैं कि एक तरफ वो भी बनता है, मैं फिर उनका अलग कैसे करूं, घर में नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, आप फ्रूट्स का भोग लगाएं, उन्हें फलों का भोग लगाएं, उन्हें सूखे मेवे का भोग लगाएं, दूध का भोग लगा दें। लेकिन दूध भी उनका अलग ही गैस पे गर्म किया होना चाहिए। क्योंकि आप अपने लल्ला को कोई भी दूषित चीज़ नहीं दे सकते। या देखिए, आप जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपको पता है कि हम अपने बच्चे के पास जब जाएंगे तो हमें हाथों को अच्छे से धुल के जाना है, या हम अपने बच्चे को इस स्थिति में नहीं छू सकते। बस उसी प्रकार जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाएं तो बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। अगर आपने नॉनवेज या अंडा खा लिया है तो उस दिन तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास आपको जाना ही नहीं है। आप उन्हें छुएं भी नहीं, उनके पास भी ना जाएं। और दूसरे दिन जब आप फ्रेश हो लें, नहा लें, बाल धुल के नहाएं, उसके बाद अपने लल्ला को छुएं, उसके बाद उनकी सेवा करें। तो इतना आप करेंगे तो एक छोटा सा त्याग कर दें,
कि आप तो कम से कम आप नॉनवेज ना खाएं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनकी सेवा पूरी तरह से करते हैं, तो आप उनको अशुद्धि में ना छुएं। देखिए हमारे माधव जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और आज मैंने इनकी काली बिंदी लगाई है जिससे हमारे माधव जी को नज़र ना लगे। अच्छा, साथ में ही एक मैया ने मुझसे सवाल किया था कि जो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र होते हैं उनको क्या डेली धुलना होता है, और एक मैया ने कहा था कि जो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र होते हैं पुराने हो गए हैं, अब उनका हम क्या करें। तो इन सवालों के जवाब भी मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ। देखिए जो हमारे माधव जी के वस्त्र होते हैं, तो इनकी नैपी है या इनका नाइट सूट है, जो घर पे वस्त्र बनाए हैं वो तो मैं उनको धुल लेती हूँ। हर दूसरे दिन तो धुल ही देती हूँ, वैसे गंगा जल छिड़क के पहनाती हूँ। और ये जो सारी ड्रेसेस होती हैं ये अगर मैं धुल दूँगी तो सब ख़राब हो जाती हैं, तो इनको पहनाती तो हूँ लेकिन इनको, ये भगवान है। देखिए प्रभु के वस्त्र ना कभी गंदे नहीं होते। इंसान में और प्रभु में यही तो एक फ़र्क है ना, कि आप उनके वस्त्र नहीं भी धुलें, बस गंगा जल छिड़क दें, वो पवित्र हो गया, आप उनको पहना सकती हैं। हाँ, मैं इनकी नैपी और घर में बने हुए जो वस्त्र हैं उनको तो मैं धुल ही देती हूँ, और ये जो वो सारे वस्त्र होते हैं इन पे मैं गंगा जल छिड़क के फिर इनको पहना देती हूँ। तो बस आप लोग भी इसी तरह से पहनाएं। और दूसरा सवाल था कि पुराने वस्त्रों का क्या करें। तो पुराने वस्त्रों को आप इकट्ठा कर लें और उसके बाद जब कभी भी आप कहीं नदी के किनारे किसी पवित्र स्थान पे जाएं और उसमें 3-4 फीट का गड्ढा खोद लें और उसके बाद उन वस्त्रों को आप उनमें डाल दें, या घर के किसी गमले में आप कर दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें, वस्त्र उसी में गल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आज की चर्चा अच्छी लगी होगी। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।